है कि बदबू है, इसका ही फैसला है ना। तो सूंघना ही था तो आगे होती, पीछे होती, यहाँ होती, यहाँ होती, कहीं भी रख देता अल्लाह। छाती पर नाक रख देता तो क्या यहाँ से नहीं सूंघ सकती थी? बोलो ना यार, नाक यहाँ से सूंघ सकती है तो यहाँ से भी सूंघ सकती थी। आँख यहाँ से देख सकती है तो पीछे रहती तब भी देख सकती थी। दूसरी बात बता दो, अल्लाह ने कान दिए, एक छोटा सा सर, इतना बड़ा पेट, मगर इस पेट के अंदर कुछ भी नहीं रखा, खाली दो हाथ और एक छोटा सा सर। अल्लाह ने उसमें दो आंख रख दी, एक नाक रख दी, दो कान रख दिए, जुबान रख दी, 32 दांत रख दी, कितना सारा रखा है। छोटी चीज में इतनी सारी चीज रख दी और इतना बड़ा पेट, उसमें कुछ भी नहीं रखा, जाहिर तौर पर है ना। तो मैं ही कहता था कि नाक यहाँ रख देता, आंख पीछे रख देता, कान कहीं और रख देता। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाया ना, मकसद तो पूरा हो जाता। आंख देख भी लेती, कान सुन भी लेती, नाक सुन भी लेती, मगर खुदा की कुदरत देखिए, खुदा ने तुझे कितनी बेहतरीन सूरत अता फरमाई और तेरी जिंदगी के लिए कितनी आसानी फरमा दी, कितना आसान कर दिया तेरी जिंदगी को। अब क्यों का सुन, अगर अल्लाह आंख पीछे रखता, नाक आगे रखता, कान कहीं और रखता, अब तू खाने के लिए बैठता, पहले एक निवाला लेता, अब निवाला तो ले लिया मगर पता नहीं कि निवाले में कोई चीज अच्छी पड़ी है कि खराब पड़ी है, कीड़ा है कि मकोड़ा है। जोर से मेरी तकरीर को आप खाली मजाक के लिए न सुनिए, इस्लाह के लिए सुनिए। मैं दावे से कहता हूँ, अगर आज की बात दिल में सुन बसा ली ना तो आप सबको भूल जाओगे, अपने खुदा को कभी नहीं भूलोगे। जो खुदा को नहीं भूलता उसे ही वली कहते हैं। जो खुदा को हमेशा याद रखे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आते जाते हर वक्त खुदा 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 करे, उसी को वली कहते हैं, उसी को वली कहते हैं। मेरे दोस्तों, अब सोचिए, अगर अल्लाह पीछे देता, नाक आगे रखता, माँ बहने भी गौर से सुनिए, इसलिए कि जिस घर की माँ संवर जाए ना, वो खारा घर संवर जाए। गौसे आजम को संवारने वाला कोई टीचर, कोई मौलाना नहीं है। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुभानी, पीराने पीर रोशन जमीर को जिसने बलियों का सरदार बनाया, जिसने संवारा है, वो कोई और नहीं है। उसी चाक को उम्मुल बरा, उम्मुल खैर फातिमा कहते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी की माँ है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। ये मत समझो कि माँ क्या नहीं कर सकती। अरे तारीख उठाकर देख, इतिहास गवाह है। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अलैहि रहमत और रिदवान को हिंदुस्तान का राजा, मेरे दोस्तों, किसी और ने नहीं, माँ की परवरिश ने बनाया, माँ की पलन पालन पोषण ने बनाया। माँ ने उनको ऐसा पाला, ऐसा पाला, ऐसा पाला कि मोइनुद्दीन नबी का प्यारा बन गया और एक दिन इसी नबी ने मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान का राजा बना। माँ चाहे तो अपने बेटे को जहन्नमी भी बना सकती है, जन्नती बना सकती है। आप हुसैन हुसैन करते हैं ना, बोलो हुसैन हुसैन करते हैं आप। जिसको हुसैन से प्यार है दोनों हाथ उठा के कहते या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। मेरे दोस्तों, मुझे बताओ, करबला के वाक़ये के कितने साल हुए? 1400 साल हो गए, 1400 साल हुए ना। सन हिजरी 61 के अंदर करबला का वाक़या हुआ और आज 45 चल रही है। 1400 साल के आसपास मेरे दोस्तों करबला का वाक़या हुआ, मगर आज भी हुसैन हुसैन हुसैन। जोर से बोलो।
मुझे बताओ खंबात के किसी घर में यजीद को याद किया गया हो, किसी महफिल में यजीद को याद किया गया हो, किसी दरगाह के पास यजीद को याद किया हो, किसी मजलिस में यजीद को याद किया हो। सल्तनत वाला था, हुकूमत वाला था, लश्कर वाला था, सिपाह वाला था, सब कुछ था, मगर यजीद मिट गया। हुसैन भूखा था, प्यासा था, बेवतन था, बेघर था, मगर कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर हुसैनियत, हुसैनियत। हुसैन कल भी जिंदा था, ऐसा न समझना। हुसैन को बिरयानी में जिंदा रखा, हुसैन को मुर्गे में जिंदा रखा, हुसैन को गोश्त में जिंदा रखा, हुसैन को तंदूरी में जिंदा रखा, हुसैन को खाने में जिंदा रखा। कसम खुदा की, हुसैन खाने से नहीं, हुसैन को जिंदा रखने वाली कोई चीज है। उस जात को खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा कहते हैं। उनकी परवरिश ऐसी थी कि हुसैन बाद शहादत भी जिंदा है। 1400 साल हो गए, बोलो 1400 साल हुए ना। 1400 साल का जमाना गुजरा, कोई मामूली अरसा नहीं है, बहुत लंबा सफर है। और ऐसा नहीं कि हुसैन के बाद माँ ने बच्चे देना बंद कर दिए, औलाद होना बंद हो गई, बेटे पैदा नहीं होते। आज तक हुसैन की शहादत के बाद भी लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हुए। आप पैदा हुए हुसैन के बाद, मैं पैदा हुसैन के बाद, मौलाना हुसैन के बाद, बोलो लाखों करोड़ों हुसैन के बाद ने जन्म लिया। मगर मुझे बताओ 1400 साल हो गए, बच्चे पैदा हुए, औलाद पैदा हुई, बड़े बड़े घर के अंदर बच्चे पैदा हुए, मगर आज तक कोई हुसैन जैसा पैदा ना हुआ। जोर से हुसैन जैसा, बोलो बोलो हुसैन जैसा न कल था ना आज है, और मैं दावे से कहता हूं कयामत तक कोई हुसैन जैसा पैदा। सवाल पैदा होता है, बच्चे पैदा हुए, औलाद पैदा, बादशाह पैदा हुए, वजीर पैदा हुए, इंजीनियर पैदा हुए, डॉक्टर पैदा हुए, लीडर पैदा हुए, नमाजी पैदा हुए, करामत वाले पैदा हुए, हज पढ़ने वाले पैदा हुए, बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, बड़े करामतें वाले पैदा हुए, मगर बात क्या है? हुसैन जैसा। यही बात किसी महफिल में एक गैर मुस्लिम औरत ने मुसलमानों के सामने रखी। बहुत दूर में हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक इलाका है जिसको हैदराबाद के नाम से जानते हैं। आज दो भाइयों से मशहूर है, असदुद्दीन अवैसी, अकबर हुसैन, है ना। एक जमाना था चार मीनारों से जाना जाता था, मगर आज राजकारण का जमाना है, सियासत का जमाना है। घर बैठो तो सियासत, मस्जिद में जाओ तो सियासत। पहले राजकारण खाली गांधीनगर में होता था, पंचायत में होता था, नगर पालिका में होता था। अब राजकारण सबके गया, घर में देखो तो राजकारण, दुकान में देखो तो राजकारण, मस्जिद में देखो तो राजकारण, मदरसों में देखो तो राजकारण। अब तो ये है कि अब दरगाहों में भी राजकारण आ गया। ये इसकी दरगाह, ये इसकी दरगाह, ये इसका है, ये उसका है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली किसी के लिए खास नहीं होते, वो सबके लिए होते हैं। वो सबके लिए होते हैं। वो इलाके के लिए, कौम के लिए, किसी परिवार के लिए खास बनकर नहीं आए। अगर परिवार के लिए खास बनकर आते तो अब्दुल कादिर जिलानी खाली हमारे होते, गरीब नवाज खाली हमारे होते, हुसैन खाली हमारे होते। महाराज, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, कहीं भी चले जाओ, अरे हुसैन ऐसा है जिसको अपने भी कहते हैं, पराए भी कहते हैं। हमारा हुसैन
हुसैन वो है जिसको चांद की चांदनी कहे मेरा हुसैन, सूरज की रोशनी कहे मेरा हुसैन, सितारों की अंजुमन कहे मेरा हुसैन, समंदर की सैलानी कहे मेरा हुसैन, मौजों की तुगयानी कहे मेरा हुसैन, फूल की महक कहे मेरा हुसैन, कोयल की चाहत कहे मेरा हुसैन, सिद्दीक की सदाकत कहे मेरा हुसैन, उमर की अदालत कहे मेरा हुसैन, उस्मान की सखावत कहे मेरा हुसैन, अली की शुजाअत कहे मेरा हुसैन, हसन की इमामत कहे मेरा हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत कहे मेरा हुसैन, बाकर का इल्म कहे मेरा हुसैन, मूसा कासिम का अदल कहे मेरा हुसैन, अली रज़ा की रज़ा कहे मेरा हुसैन, गौस की करामत कहे मेरा हुसैन, ख्वाजा की ख्वाजियत कहे मेरा हुसैन। बल्कि मैंने तो कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर काम पुकारेगी हमारे है हुसैन। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सदात दाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। सब कहे मेरा हुसैन, चांद ने कहा मेरा हुसैन, सूरज ने कहा मेरा हुसैन, सितारों ने कहा मेरा हुसैन, समंदर ने कहा मेरा हुसैन, मौजों ने कहा मेरा हुसैन, मेरे नबी ने कहा अल हुसैनो मिन्नी अना मिनल हुसैन। तो हैदराबाद दक्कन के अंदर आया, हैदराबाद बहुत मशहूर है, जो नहीं जानता था तो वो भी जानते हैं हैदराबाद को, असदुद्दीन ओवैसी के नाम से है ना। मगर यही हैदराबाद में एक बार इलेक्शन का मौका आया ना, तो उस इलाके में गैर मुस्लिम खातून की जिसका भाषण बहुत मशहूर था, उसका प्रचार करने का अंदाज, बोलने का अंदाज इतना प्यारा था कि लोग उसके सुनने के दीवाने बन गए थे। जहां उसका नाम सुनते थे लाखों की तादाद में लोग चले जाते थे। एक मरतबा हैदराबाद के किसी इलाके में उसको बुलाया गया, जैसे लोगों ने सुना कि फला आ रही है, तो हमारे जैसे न्यूरों की तो कमी है नहीं, खुसूसन मुसलमान तो ऐसे न्यूरे हैं नहीं, कोई उठला खाली नहीं मिलता है। मस्जिद के उठले पर भी जाकर देखो तो 4-5 तो जरूर आपको मिल जाएंगे। ये अलग बात है कि मस्जिद में मिले ना मिले, उठले पर दो मिलते नहीं, मस्जिद के उठलों पर भी 2, 4, 5, 10, 25 तो मिल ही जाएंगे। ये अलग बात है कि अजान सुनते ही लोग भाग जाते हैं। हालांकि हदीस में यह आया है अजान सुनकर शैतान भागता है। अब मैं इनको नहीं कहूँगा कि वो क्या है, वो खुद फैसला करे कि हम अजान सुन के भागे तो हम कौन है। कल से जो भी जाए समझ लेना वो कौन है, मैं नहीं कहता, वो आप फैसला करना कि हम कौन है। अजान सुन के मस्जिद में गए तो समझ लो मुसलमान है, मस्जिद से भागे तो समझ लो कौन है। तो मैं नहीं कहूँगा, मैं मुसलमानों को शैतान क्यों कहूँ। मेरे नबी अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है, और कैसे भागता है, पादते पादते भागता है, हवा निकालते निकालते। आपको इसलिए समझाने के लिए, आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि सुनिए कितनी खतरनाक अजान की आवाज है। कब्र पर अजान इसलिए दी जाती है कि शैतान भाग जाए और मरने वाले पर सवाल और जवाब आसान हो जाए। कब्र में सवाल और जवाब होते हैं ना, लोग कहते हैं अजान क्यों देते हो, वहाँ तो नमाज है नहीं, अजान क्यों देते हो वहाँ अजान। मैंने कहा अजान खाली नमाज के लिए नहीं होती है, अजान खाली नमाज के लिए नहीं होती। जब मुसीबत आए तब भी अजान दो, वावाझोड़ा आए तो अजान दो, बारिश ज्यादा बरसे तो अजान दो, परेशानी आए तो अजान दो। हजरत अली जब भी परेशान होते थे तो किसी से कहते थे खान में अजान दे दो, अजान दे दो। अजान क्या समझते हो, बच्चा पैदा हो तो पहले अजान दो। इंतजार न करो कि इमाम साहब आए तो दे, मौलाना साहब आए तो दे, पीर साहब आए तो दे। ये राह मत देखो, जैसे बच्चा पैदा हुआ गुसल दो, फौरन जो भी वहाँ हाजिर अजान दे दे। कम से कम अजान तो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, अजान दो, ताकि तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही समझ ले कि मैं किसी घंटे वाले के घर नहीं, मुसल्ले वाले के घर मैं अल्लाह वाले के घर पैदा हुआ, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, मैं नमाज वाले के घर पैदा हुआ, मैं मोहम्मद के गुलामों में पैदा हुआ। अजान सुनते तेरा बेटा समझ जाएगा।
और वो शुक्र अदा करेगा, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है तुमने मुझे किसी और मजहब वाले में नहीं, अपने महबूब के दीन वालों में पैदा फरमाया। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक मेरी जानकारी ये कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मर्द अजान दे, औरत भी अजान दे सकती है बच्चे के सामने। अजान गुनाह थोड़ी है, अजान की बात। हाँ, वो मस्जिदों में अजान नहीं दे, इसलिए कि औरत की आवाज़ पर पर्दा है। अब सोचिए, जब औरत को जोर से कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं, अजान देने का हुक्म नहीं, तो शादियों में नाचने का हुक्म किसने दिया? औरत की आवाज भी पर्दा है। हमारे यहाँ तो मेरे दोस्तों सारी सरहदें शादी के दिन खत्म हो जाती है। जो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ और दिनों में उस्ताद का, इमाम साहब का, मौलाना साहब का, पीर साहब का, ससुर का, जेठ का दब करती थी, यहाँ तक उड़ती थी। अभी तो कोई नहीं उड़ता है, मगर वो भी शादी के दिन पूरा दुपट्टा ही अलग रखते हैं, बाल छोटे होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा भूत इसको आया है। हमने तो दातार बाबा में देखा, कारण का शरीफ जाकर देखा कि मेरे दोस्तों, और वीरपुर शरीफ जाकर देखा तो हमने वहाँ औरतों को देखा जो झूम किया ना, उसके बाल अलग पता चला भूत के ही बाल, भूत जो भूतड़ियाँ होती है ना, उसके ही बाल छोटे होते हैं, शरीफ औरतों के बाल छोटे। अब शादी के दिन जिसके छोटे हो समझ लेना ये भूतड़ियाँ हैं। बनने का शौक हो, मैं क्यों कहूँ कि ना बन। अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया कि भूत क्यों बनते हो? अब तो मेरे दोस्त एक नया रिवाज आया है, शादी के दिन अब पार्लरों में तैयार होने जाती है। पार्लर, ब्यूटी पार्लर, खूबसूरत बनने के लिए आज पार्लरों में जाते हैं। यहाँ का माहौल मुझे मालूम नहीं, और अक्सर जगह देखा है कि शादी के दिन औरतें पार्लरों में मेकअप करती है ताकि खूबसूरत बने। हालांकि जितनी भी मैंने मेकअप वाली औरतों को देखा, वो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ ही क्यों ना हो, वो जब पार्लर से आती है तो पहचान नहीं सकते कि कौन है। बोलो एक नहीं, गारंटी के साथ अलग लगती है भाई, अलग चेहरे ही बदल जाते हैं। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया था, ये मेकअप लगाकर इतनी बदसर हो गई कि खुद की औलाद देखकर होती है। कौन सी चुड़ैल आ गई? के लिए नहीं बोलता हूँ, इस्लाह कर रहा हूँ। मेरा काम इस्लाह करना है, दूसरी बार बुलाओ ना बुलाओ उसकी परवाह मुझे नहीं है। आज तक आपने नहीं बुलाया तो मैं बुखार आएगा, बोलो आज तक नहीं बुला, पहली बार आया हूँ शायद, ताकि बुखार आ, और फिर नहीं बुलाऊंगे तो क्या भूखा रहूंगा? और अगर भूखा रहना पड़ा तो किसी और घर का नहीं, मैं भी हुसैन का ही करता हूँ। और परिवार है जो खाते हैं तो ताकत आती है। हुसैन उस परिवार के आल बाबा को कहते हैं जिसकी औलाद को जितना भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, उतना ही पावर वाला होता है। इसलिए गली का कर भी क्या कर है, जिस कर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालो। हाथ जोड़ कर कहता हूँ माँ बहनों से, हाथ जोड़, अपनी जात को जहन्नम वाली ना बनाओ। थोड़ी देर की खूबसूरती के लिए, थोड़ी देर अच्छा दिखाने के लिए आप अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार न करो। अल्लाह ने आपको बड़ा हसीन बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, मगर आप देखिए पाउडर, मेकअप, थोड़ी देर चेहरा अच्छा लगे इसके लिए हमने कहा। हालांकि चेहरा बिगड़ जाता है, मैं गारंटी से कहता हूँ। जो लगाती हैं वो भी जानती है कि हमारे चेहरे अच्छे नहीं लगते, मगर आप दिखावा, देखा देखी, और कितना फर्क, 25,000, 50,000, 25,000, 50,000 खर्च करने के बाद भी पार्लर में जाकर भी तेरी खूबसूरती सारी जिंदगी नहीं रहेगी। अगर एक छोटा सा बच्चा भी एक गिलास पानी तेरे मुंह पर डाल देना तो तेरा सारा खूबसूरतपन दूर हो जाए। मैंने कहा ऐसी खूबसूरती बना
कि तेरी मौत भी तेरे चेहरे से खूबसूरती को हटा ना सके। हमने देखा है कि अच्छे अच्छे खूबसूरत मरने के वक्त काले पड़ जाते हैं, मगर मुझे बता कब्र में जाकर अच्छे अच्छे के चेहरे बिगड़ गए। मगर जरा बता फातिमा, तूने कौन सा पाउडर लगाया, कौन सा मेकअप लगाया कि तेरे चेहरे की खूबसूरती न कब्र हटा सकी, न जन्नत में जाने के लिए पुरसिरात से गुजरने का आँच हटा सकी। फातिमा कहती है मैंने पाउडर से और मेकअप से चेहरा खूबसूरत नहीं किया था, मैंने सजदों में जाकर अपने चेहरे को खूबसूरत बनाया। जितना सजदा करती गई उतना ही चेहरा संवरता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमातुज़ ज़हरा जिंदाबाद। और इतनी खूबसूरती वो तो खूबसूरत थी ही, मगर खुदा ने उसके परिवार को उसका सदका दिया। उसके घर में जो भी बच्चा पैदा हुआ वो खूबसूरत बनकर पैदा हुआ। हसन आए तो खूबसूरत, हुसैन आए तो खूबसूरत, ज़ैनब आई तो खूबसूरत, ज़ैनुल आबिदीन आए तो खूबसूरत, बाकर को देखा तो खूबसूरत। अरे हमने तो नहीं देखा कि गौसे आजम कितने खूबसूरत थे, गरीब नवाज कितने, मगर जिसने देखा है उनसे पूछिए कि 1400 साल के बाद की छोछा के अंदर एक बेटा पैदा हुआ जिसको जमाने में मुख्तार अशरफ सरकार कला के मदनी बाबा की जो पीर है, आज भी उनका फोटो देख लीजिए, अंधेरे में भी चमकता नजर आता। मैंने कहा अरे जिसकी गोद में 1400 साल बाद पैदा होने वाले बच्चों की खूबसूरती का ये आलम है, तो फातिमा की खूबसूरती का आलम। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रजा यूं कहते नजर आते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब। तो वह हैदराबाद दक्कन में वो खातून बड़ी मशहूर थी भाषण देने में, और हम बड़े मशहूर है भाषण सुनने में, है ना। बहुत सारे आपके नगर में होंगे जो 10 मुहर्रम तक कहते हैं या हुसैन हम न थे, 10 दिन तक या हुसैन हम न थे, या हुसैन। मैंने कहा तू औतात करता क्या, ये बासी चौमैने में इधर से उधर चला जाता है। बासी चौमाना देते लोग, ये चुटली वाले क्या देते बासी चौमाना, मगर लोग इधर से उधर चले जाते। अब सोच करबला में तू होता तो क्या होता, इधर से होता तो उधर चला जाता। अल्लाह का शुक्र मान के तू नहीं था। अल्लाह को मालूम है जिसकी जरूरत कहाँ है। अली अकबर की जरूरत जहाँ थी वहाँ अली अकबर को भेजा, कासिम की जरूरत थी जहाँ वहाँ कासिम को भेजा। अल्लाह को मालूम है नाक की जरूरत कहाँ है, आँख की जरूरत कहाँ है, कान की जरूरत। अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा है कंप्लीट रखा है। आपको समझाऊंगा, ऐसा मत समझ रहा कि बापू की तकरीर पटरी से हट गई। मैं हिंदुस्तान की ट्रेन नहीं जो पटरी से हट जाऊँ, ये तो आपके बेटा शरीर में उतरी इसलिए सवारी, वरना भेजा तो आज तक मेरी समझ में भी नहीं आया। एक जगह गया दावत खाने के लिए बैठा, कॉलेज में आया, मैंने पूछा क्या है, क्या भेजा है। मैंने किसने भेजा, क्या भेजा है, क्या भेजा, क्या भेजा है, क्यों भेजा, क्या भेजा है। हर सवाल के जवाब में भेजा भेजा। मैंने कहा क्या भेजा, मैंने कहा बकरी का भेजा। मैंने कहा अमीनुद्दीन जब तेरी समझ में अभी बकरी का भेजा नहीं आया तो मेरा नबी वो है जिसे रहमत बनाकर खुदा ने भेजा है। नहीं भेजा मगर रहमत बना के भेजा। तो मेरे दोस्तों खूबसूरत चेहरा बनाओ, नमाज की आदत डालो, जितने सजदे करोगे नमाज पढ़ोगे आपके चेहरे खूबसूरत हो जाएंगे। और ऐसी खूबसूरती की मौत भी उस खूबसूरती को हटा नहीं सकती। वक्त नहीं वरना बताता कि फातिमा की खूबसूरती क्या है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आऊँगा, बताऊँगा। तो दक्कन के अंदर वो औरत भाषण देने के लिए आई, हमारे जैसे नेवरे जाके बैठ गए। लाखों का मजमा था, मुस्लिम इलाका था, सब लोग मुसलमान ही आकर बैठे थे।
जिधर देखो उधर इंसान ही इंसान, सर ही सर नजर आते। उसने देखा मौका अच्छा है, उस खातून ने उस कौम पर ललकार कर कहा, ऐ मुसलमानों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जवाब दोगे? लोगों ने कहा हाँ देंगे, पूछो तो सही। अब बस मुझे इतना बता दो कि करबला के वाक़ये के कितने साल हुए, कितना अरसा हुआ, कितना जमाना बीता? हर तरफ से आवाज आई 1400 साल, 1400 साल, 1400 साल। थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहा 1400 साल हो गए। कहा हुसैन को शहीद हुए 1400 साल, हुसैन की शहादत के 1400 साल, 1400 साल हो गए। कहा हाँ 1400 साल हो गए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फिर उस औरत ने ललकार कर कहा, ऐ कौमी मुस्लिम, मुझे बताओ, तुम्हारे हुसैन को शहादत के, हुसैन के शहीद होने के, करबला के वाक़ये को 1400 साल हो गए, फिर भी मुझे बताओ 1400 साल से लेकर आज तक मुसलमानों में दूसरा हुसैन क्यों पैदा न हुआ? सुभान अल्लाह। क्या बच्चे पैदा होना बनोगे? औलाद पैदा नहीं होती, बेटे नहीं होते, सबके यहाँ होते हैं, मगर हुसैन जैसा क्यों पैदा ना हुआ? क्या जवाब दे? जिसको वजू के फर्क याद नहीं, वो क्या जवाब दे? इतने सारे बैठे, पूछिए। हमारे कुछ नौजवान तो शादी के दिन गुस्ल की नियत पूछने आते हैं, अभी तक कैसे ना आता था भाई? हंसने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ। यानी हमारी कौम इतनी, मेरे दोस्तों, जहाल, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त जानती नहीं, जानने के बाद भी मेरे दोस्तों अमल करने को तैयार नहीं। कौन नहीं जानता कि मेरे दोस्तों बैंड बजाना हराम है, डीजे बजाना हराम? नहीं जानते। पेटा फोड़ना, 1000 की नोट पे जलाए तुम्हारा बेटा तो तुम लात मारोगे कि नहीं? हम नहीं आती है? जानता है 1000 कमाने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है? 500 की नोट पे जलाए तो उसको मारोगे कि नहीं? मुझे बताओ, 500 का टोटा जलता है तो क्या मेरे दोस्तों खुशबू देता है? वो 500 का ही है नहीं। इधर 500 की नोट जलाओ, इधर टेटा जलाओ, फर्क क्या है? मगर वहां खुशी से लोग जलाते हैं। इतने तुम बेवकूफ हो, अपने हाथों से अपनी दौलत को आग लगाते हो। सुभान अल्लाह। अपने हाथों से अपनी दौलत को जलाते हो। इसीलिए किसी ने कहा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी, दास्तानों में मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। एक गैर मुस्लिम खातून ललकार कर कहती है, बताओ 1400 साल हो गए, तुमने दूसरा हुसैन पैदा क्यों हुआ? सब सन्नाटा छा गया। क्या जवाब देती है? लोगों की गर्दनें झुकने लगी, आंखें झुकने लगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब खामोश, लाखों बैठे हैं, मगर एक में भी बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब क्या दे? जब 3 बार 4 बार उसने पूछ लिया कि बताओ बताओ बताओ, किसी की हिम्मत नहीं। एक कोने में एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग बैठा था, चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें अंदर घुसी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। उसने सोचा, मेरी कौम को आज शर्मिंदा बनाया जा रहा है, मेरी कौम को आज झुकाया जा रहा है, मेरी कौम के सामने ललकार लड़का कर एक गैर मुस्लिम आवाज लगाकर सवाल पूछ रही है। खड़ा हो गया, कहा बेगम, ऐ बीवी, ये खातून, बता तेरा सवाल क्या है? अब बाबा सवाल यही है, 1400 साल हो गए करबला को, आज हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? हुसैन जैसा दूसरा पैदा कर नहीं हुआ? तो बुढ़ा, वो अल्लाह का बंदा, वो नूरानी शक्ल वाला कहता है, हुसैन सबके यहाँ पैदा नहीं होते, हुसैन को पैदा करने के लिए फातिमा जैसी माँ की जरूरत है। हुसैन सबके घर नहीं, हुसैन फातिमा के घर पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैन। जब दुनिया में दूसरी फातिमा ना आई तो दुनिया में दूसरा हुसैन नहीं आएगा। हुसैन पैदा करने के लिए नाचने वालियों की जरूरत नहीं, मेकअप वालियों की जरूरत नहीं, हुसैन को पैदा करने के लिए फातिमा के घर की कमीज की जरूरत है। आज भी हमारे घर हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि माँ बाप को अली और फातिमा के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। अब जिसकी माँ करीना कपूर बनना चाहे, जिसकी माँ कैटरीना कैफ, बाबा आपको नाम कहाँ से याद?
तो मैंने कहा शैतान का नाम किसको याद नहीं? बुरों का नाम जानो, बुरों को पहचानो ताकि उससे आप बचो। बुरा काम करना बुरा है, बुरा जानना बुरा नहीं। शराब पीना बुरा है, मगर शराब के बारे में जानना कि हलाल है कि हराम, पीने में फायदा है कि नुकसान, ये जानना बुरा नहीं है। जानोगे तभी बचोगे नहीं। जब तक बच्चा पेशाब को नहीं जानता कि नापाक है, वहां तक बच्चा स्टडी में करता है, फिर एक तो हाथ भी डाल देता है। आप छोटे बच्चे थे, पेशाब में हाथ डालते कि नहीं थे? अब छींटे छींटे से बचते कि नहीं? इसलिए आप जान गए हो कि पेशाब पाक नहीं नापाक है। पेशाब पीने की चीज नहीं, ये बचने की चीज है। और शराब तो पेशाब से भी ज्यादा नापाक है। तो कितना बेवकूफ है कि इतनी नापाक को तो अपने मुंह में डालता है। सोच, अली का नाम आता है तो मचल जाता है। अली को पूछा कि शराब से कितनी नफरत है? अली फरमाते शराब पीना तो दूर की बात, अगर किसी समंदर में शराब का एक कतरा पड़ जाए, पूरी शराब नहीं, शराब का एक कतरा समंदर में पड़ जाए, हालांकि समंदर कभी सूखता नहीं, मगर अली कहते हैं कतरा पड़ जाए, फिर कयामत तो समंदर सूख जाए, मैदान बन जाए, फिर उसमें घास उगाए। अली फरमाते मैं तो नहीं जाऊंगा, अपने घोड़े को भी वहां चरने नहीं भेजूंगा। अब बताओ, जो अली शराब से इतनी नफरत करता हो, वो शराबी से कितनी नफरत करता होगा? शराबी